नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतनंदन जन्मेजय, उस समय कौरवों की सभा में सभी राजा लोग एकत्रित थे। संजय का भाषण समाप्त होने पर शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इंद्र आदि देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें घेर कर बैठ गए। उसी समय दो प्राचीन ऋषि अपने तेज से सबके चित्त एवं तेज को हरते हुए सबको लांघ कर चले गए। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये दोनों कौन हैं जो आपकी उपासना किए बिना ही चले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं, जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोकों के आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए दो शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। दुर्योधन, सुनते हैं, इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्र हैं, ये दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें इस संसार में इंद्र सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। वस्तुतः नारायण और नर ये दो रूपों में एक ही वस्तु है। दुर्योधन, जिस समय तुम शंख, चक्र और गदा धारण किए श्री कृष्ण को और अनेक अस्त्र शस्त्र एवं भयंकर गांडीव धनुष लिए अर्जुन को एक ही रथ में बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें मेरी बात याद आएगी। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना कि कौरवों का अंत आ गया है और तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म से भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें तो तीन का ही परामर्श ठीक जान पड़ता है। एक तो अधम जाति सूत पुत्र कर्ण का, दूसरे सुबल पुत्र शकुनी का और तीसरे अपने क्षुद्र बुद्धि पापात्मा भाई दुशासन का। जन्मेजय, इस पर कर्ण बोल उठा, पितामह, आप जैसी बात कह रहे हैं वह आप जैसे वयोवृद्धों के मुख से अच्छी नहीं लगती। मैं क्षत्रिय धर्म में स्थित रहता हूं और कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करता। मेरा ऐसा कौन सा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निंदा कर रहे हैं? मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेला मैं ही युद्ध में सामने आने पर समस्त पांडवों को मार डालूंगा। जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर पितामह भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहा, कर्ण जो सदा ही यह कहता रहता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, पांडवों को मार डालूंगा, सो यह पांडवों के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुष्ट पुत्रों को जो अनिष्ट फल मिलने वाला है, वह सब इस दुष्ट बुद्धि सूत पुत्र की ही करतूत है। तुम्हारे पुत्र मंदमती दुर्योधन ने भी इसी का बल पाकर उनका तिरस्कार किया है। पांडवों ने मिलकर और अलग अलग जैसे दुष्कर कर्म किए हैं, वैसा इस सूत पुत्र ने कौन सा पराक्रम किया है? जब विराट नगर में अर्जुन ने इसके सामने ही इसके प्रिय भाई को मार डाला था, तब इसने क्या कर लिया था? जिस समय अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त करके उनके वस्त्र छीन लिए, उस समय क्या यह कहीं बाहर चला गया था? घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को बंदी बनाकर ले गए थे, उस समय यह कहाँ था? और अभी बड़ा बैल की तरह डकार रहा है। वहां भी भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर ही गंधर्वों को परास्त किया था। भरत श्रेष्ठ, ये बड़ा ही बकवादी है। इसकी सब बातें इसी प्रकार असत्य है। ये तो धर्म और अर्थ दोनों को ही चौपट कर देने वाला है। जन्मेजय, भीष्म की बात सुनकर महामना आचार्य द्रोण ने उनकी प्रशंसा की और फिर राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, भरत श्रेष्ठ भीष्म जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। जो लोग अर्थ और काम के ही दास हैं, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुन ने जो बात कही है और संजय ने उसका जो संदेश आपको सुनाया है, मैं उस सब को समझता हूँ। अर्जुन अवश्य वैसा ही करेगा। उसके समान तीनों लोकों में कोई धुरंधर नहीं है।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।